हमें लगता है वो क्रोध के आग में उबल रहे होंगे। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं उबल रहा होगा, चाहे वो बीजेपी का दल्ला हो चाहे कोई हो, तो वो नामर्द होगा। बोल रहे हैं कि विपक्ष बोलने ही नहीं दे रहा है, बहस ही करने नहीं दे रहा है, संसद में आज का कल बोलने ही नहीं दे रहा है। काहे बोलने देगा, काहे बोलने देगा, काहे बोलने देगा? इतना घिनौना हरकत हो गया। 2 महीने से आप कार्रवाई तक नहीं करवा पाए, आपको बोलने दिया जाएगा? क्यों बोलने दिया जाएगा आपको? 2 महीना से आप मर रहे थे, या आपकी प्रशासन मर गई थी, मुर्दा प्रशासन, या हिजड़ा था? ऐसे हिजड़ों को आपने बहाली क्यों किया जिसकी औकात नहीं है हमारे देश की बेटियों का सुरक्षा करना? कर क्या सरकार हमारे भारत देश में? और जिस मणिपुर में ये घटना हुई है वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। हालांकि पिछले 3 महीने से साजिश चल रही थी इसको दबाने की। अब ये आप बोलिएगा ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, तो जरा सुनिए। जितनी भी नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया छोड़ नहीं, गोदी मीडिया है, जितनी भी गोदी मीडिया है, पिछले 3 महीने से सीमा हैदर के घर पे जाके इतना बड़का कैमरा लगा के फोकस करके बैठे हुए था। क्या उसको मणिपुर नहीं सूझ रहा था? और अगर कोई बोलेगा कि मणिपुर में एंट्री नहीं था, तो आपको बता दें कि डिजिटल पत्रकारों को कर्फ्यू भी लगा रहता है तो रोक दिया जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया को अथॉरिटी होती है वहाँ जाने की। याद करिए, जब नालंदा जल रहा था तो नेशनल मीडिया ने दिखाया था या नहीं? दिखाया था बिहार में, और यहाँ पे मौजूद लोग भी देखे होंगे जो इस बात के प्रमाण होंगे। अब है, जब अगर इतना ही हमारे देश सुरक्षित था तो सीमा हैदर कैसे घुस के आ गई पाकिस्तान से यूपी में? योगी जी का सरकार है। जब वाकई हमारा देश मजबूत हो गया था, वाकई उन्होंने देश में परचम लहरा दिया था, तो एक मामूली सी महिला जो 4 बच्चों के साथ हमारे बिहार में यूपी में 3 महीने से आके कैसे बैठी हुई है? और मीडिया को इसलिए रोक दिया जाता है कि वहाँ पे जाएंगे तो जो मामला हमारा भाजपा के जो दंगाई लोग किए हुए हैं वो मामला पूरे भारत में पब्लिश होगा और हमारी सरकार पे क्वेश्चन मार्क आएगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान, मैं सोनू कुमार। आज मणिपुर जल रहा है दोस्तों, और महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है। मेरे साथ खुशबू जी हैं, एक खुद एक महिला है, एक खुद एक लड़की है। खुशबू जी, इस पर क्या विचार है जो आपको नग्न अवस्था में, आप खुद एक लड़की हैं, क्या सोच रही हैं इसके बारे में? इसमें विचार करने की कहीं से कोई बात ही नहीं आती है। जब हमारे देश की बेटियों के साथ इस तरह का कुकर्म हो रहा है, इस तरह का घटिया हरकत हो रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्विक इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर उनसे हमारे देश की बेटियां नहीं संभाली जा रही है, अगर उनके रहते हुए हमारी देश की बेटियां नहीं सुरक्षित है, तो उन्हें भी अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री पद पे होने का। दूसरी बात, एन वीरेंद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री को, जिसके रहते हुए जिसके समाज में हमारी बेटियों को सरेआम निर्वस्त्र करके समाज के हजारों नामर्दों के द्वारा घुमाया जाता है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को इसीलिए तो बता रहे हैं, वैसे मुख्यमंत्री को बेटियों के सैंडल का माला बना के मुंह में कालिख पोतकर और गधा पर बैठा के पूरे भारत का भ्रमण करवाना चाहिए, ताकि उनको गधा पर बैठाइए। बिल्कुल वो जो इंसान ये बोलता है, बेशरम इंसान, कि अब ये तो 1-2 का वीडियो ऐसा तो डेढ़ी वीडियो वायरल हुआ, तो तुम जिंदा क्यों हो रहे? तुम तो मर जाना चाहिए, तुमको चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारी बेटी के साथ होता तो क्या तुम यही बोल रहे होते? तुम्हारी बीवी के साथ होता तो क्या तुम यही बोल रहे होते? तुम्हारी माँ के साथ होता तो क्या तुम यही बोल रहे होते? हालांकि माफ़ी चाहेंगे उन माँ से, उन बहनों से, उन बीवी से जिनके लिए हमने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन ये शब्द आपके लिए नहीं था, ये शब्द उस वीरेंद्र सिंह को सुनने के लिए था कि उसको कैसा फील होगा। अच्छा, और साथ में मुख्य गृह मंत्री जाते हैं और वहाँ पर सारे पुलिस को क्या मतलब पुरस्कार से पुरस्कारित करते हैं। ये कहाँ तक कि कौन क्या चीज़ का पुरस्कारित किया कि नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा है और उसको पुलिस को आपको पुरस्कृत किया जा रहा है? सरकार की निकम्मी प्रशासन को अपने आप से तो गलत कहेंगे नहीं, वो सिंपल सी बात है। कोई भी इंसान अपने दही को खट्टा बोलता नहीं है, तो भाई किसी न किसी तरह उसको सही तो साबित करेंगे, इसलिए उसको सही साबित करेंगे कि अगर वो गलत हो जाएगा तो सवाल किन पे उठेगा? महाशय जी पे, जो माननीय मोदी जी हैं। और सवाल उठ भी रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार हमारे भारत देश में, और जिस मणिपुर में ये घटना हुई है वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। हालांकि पिछले 3 महीने से साजिश चल रही थी इसको दबाने की। अब ये आप बोलिएगा ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, तो जरा सुनिए। जितनी भी नेशनल मीडिया है, नेशनल मीडिया छोड़ नहीं, गोदी मीडिया है, जितनी भी गोदी मीडिया है, पिछले 3 महीने से सीमा हैदर के घर पे जाके इतना बड़का कैमरा लगा के फोकस करके बैठे हुए था। क्या उसको मणिपुर नहीं सूझ रहा था? और अगर कोई बोलेगा कि मणिपुर में एंट्री नहीं था, तो आपको बता दें कि डिजिटल पत्रकारों को कर्फ्यू भी लगा रहता है तो रोक दिया जाता है, लेकिन नेशनल मीडिया को अथॉरिटी होती है वहाँ जाने की। याद करिए, जब नालंदा जल रहा था तो नेशनल मीडिया ने दिखाया था या नहीं? दिखाया था बिहार में, और यहाँ पे मौजूद लोग भी देखे होंगे जो इस बात के प्रमाण होंगे। अभी भी अगर आप उन गोदी मीडियाओं का
पेज खोलिएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ लाइव में सीमा हैदर और सचिन कुमार का वीडियो दिखेगा, ना कि मणिपुर का। मतलब वहाँ लगाने के लिए उसके पास कैमरा नहीं है, मणिपुर में लगाने के लिए उसकी औकात नहीं है मणिपुर में जाने की। बस सच्चाई तो ये है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा था और लोगों को उधर उलझाया जा रहा था ताकि मणिपुर को दबाया जा सके। लेकिन कहावत है ना, सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, तो वो बाहर आना ही था। जैसे ही 2 महीने बाद वहाँ नेट चालू हुआ, जो वीडियो आपने और हमने देखा है वो वीडियो देश के कोने कोने में हर लोगों के पास पहुँच चुका है और हर दुनिया के हर इंसान जिसने भी उस वीडियो को देखा है, हमें लगता है वो क्रोध के आग में उबल रहे होंगे। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं उबल रहा होगा, चाहे वो बीजेपी का दल्ला हो चाहे कोई हो, तो वो नामर्द होगा। बोल रहे हैं कि विपक्ष बोलने ही नहीं दे रहा है, बहस ही करने नहीं दे रहा है, संसद में आज का कल बोल के बाद बोलने ही नहीं दे रहा है। काहे बोलने देगा, काहे बोलने देगा, काहे बोलने देगा? इतना घिनौना हरकत हो गया, 2 महीने से आप कार्रवाई तक नहीं करवा पाए, आपको बोलने दिया जाएगा? क्यों बोलने दिया जाएगा आपको? 2 महीना से आप मर रहे थे, या आपकी प्रशासन मर गई थी, मुर्दा प्रशासन, या हिजड़ा था? ऐसे हिजड़ों को आपने बहाली क्यों किया जिसकी औकात नहीं है हमारे देश की बेटियों का सुरक्षा करना? कर क्या रहे थे 2 महीने से? आप घास छीलने गए थे, यही आपका काम है? आप जाके वहाँ पे अमेरिका में मीटअप करते हैं, वहाँ की महिलाओं से, दूसरी महिलाओं से मीटअप करते हैं और दिखाते हैं कि हम माननीय मोदी जी हैं, हम यहाँ पे महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, और देश की महिलाओं का अपमान हो रहा है। आपको नहीं सूझ रहा है? आंख में रोतौंधी हो गया है आपके? बोल रहे हैं देश को पूरा विकास कर क्या रहे हैं, फायदा? क्या विदेश में फायदा? जाके परचम लहरा क्या रहे हैं। फायदा ऐसे देश के बाहर से स्ट्रांग होने से, जब देश हमारा अंदर से खोखला हुआ पड़ा है? क्या फायदा? अगर बाहर से कोई भी चीज़ मजबूत कर ले और अंदर से खोखला हो, तो सेंध करना कितना आसान होता है, आप समझते हैं इस बात को? अगर हमारा देश कितना भी बाहर से मजबूत हो और अंदर से अगर खोखला हो, जब सेंध मारा जाएगा तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद कितना हलेगा? आपने सोचा है इस बात को? सोचा है? जब अगर इतना ही हमारे देश सुरक्षित था तो सीमा हैदर कैसे घुस के आ गई पाकिस्तान से यूपी में? योगी जी का सरकार है, जब वाकई हमारा देश मजबूत हो गया था, वाकई उन्होंने देश में परचम लहरा दिया था, तो एक मामूली सी महिला जो 4 बच्चों के साथ हमारे बिहार में यूपी में 3 महीने से आके कैसे बैठी हुई है? इसका जवाब है क्या उनके पास? नहीं होगा इसका जवाब उनके पास, हम आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पूछिएगा ना तो वो तीसरा कहेंगे। अभी जब उनसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर में ऐसा क्यों हुआ, तो वहाँ के जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं राजस्थान में भी तो हुआ है, बंगाल में भी तो हुआ है, उस पर तो आप बोलिए। अरे भाई ठीक है, राजस्थान में भी हुआ है, हम उसका भी विरोध करते हैं, बंगाल में जो हुआ हम उसका भी विरोध करते हैं, बेगूसराय जिले में जो हुआ हम उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन आप समझिए, हमारे गाँव का एक एग्जाम्पल है, जैसे ये बच्चा लोग पीछे से देख रहा है, पढ़ता है बच्चा लोग, तो जब बच्चा लोग अगर आता है ना रिजल्ट का मार्कशीट लेके, पापा देखिए मेरा रिजल्ट आ गया, तो पापा बोलते हैं अरे चोट्टा तुम्हारा 3rd आ गया, हाँ तो फलना का बेटा तो 4था नंबर लाया है, हाँ फलनमा का बेटा तो जानते पापा मेरा जो जिगरी दोस्त था फलनवा ओकर 8वां रैंक आया है। बात समझ रहे हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? लोग अपनी बुराई को छुपाने के लिए दूसरों की बुराई को उजागर करने का काम करते हैं। कभी कोई बेटा ये नहीं बोलेगा कि हाँ पापा हम पीछे छूट गए, देखिए वो 1st आ गया। आपने सुना है? हमने नहीं सुना है। मतलब इंसान जो होता है अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरी की गलती को उजागर करता है। और जो बात हम कह रहे हैं यहाँ पे मौजूद लोगों से भी आप पूछ लीजिए, ये हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? तो ये सच्चाई है कि अपनी झूठ को छुपाने के लिए दूसरों की झूठ को ऊपर करना। ये हम एग्जाम्पल दे रहे थे, हम बच्चों पे उंगली नहीं, हालांकि बच्चे तो नादान होते हैं और नादान होते तो उन्हें समझ नहीं होता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन बच्चे ये करते हैं तो शोभा देता है। लेकिन जब देश पर बैठे वैसे मुखिया, देश पर बैठे उतने वरिष्ठ नागरिक जो अपने आप को नेता समझते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो ऐसा करे तो थू है ऐसे प्रधानमंत्री पे, अथू है ऐसे मुख्यमंत्री पे। अच्छा, लास्ट रहेगा आपका, जैसे महिलाओं को अभी हुआ है, जैसा बर्बरता हुआ है कि न्याय व्यवस्था में घुमाया गया है, और अब खुद लड़की हैं, लास्ट में क्या बोलेंगे कि अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसके क्या बोलिएगा? ऐसे नामर्दों को बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। हालांकि हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसका भी विरोध करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में इसी प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ फिर दोहराएगा। ये रुकेगा नहीं। यहाँ पे बलात्कारियों को सजा नहीं हो रहा, बलात्कार रुक रहा है, रेपिस्ट को सजा नहीं हो रहा। हुआ था ना दिल्ली में, याद है ना, कांड हुआ था, 7 गो में से 1 को छोड़ के 6 को हालांकि सजा हुआ था। अगर सजा नहीं होगा तो आपको नहीं लगता ये घटना बढ़ेगा? कोई भी केस हो, रेपिस्ट का केस आज हमारे देश में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रेपिस्ट जाते हैं और 3 साल में जेल से बाहर निकल जाते हैं। सजा होती है 14 साल की, लेकिन वो 3 साल में बाहर उसका वकील निकाल देता है सिर्फ और सिर्फ नोट की वजह से। ये हमारे देश की सच्चाई है। अगर 1 रेपिस्ट को बीच चौराहे पर टांग के गोली मार दिया जाए, दूसरा का औकात नहीं होगा रेप करने का। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हालांकि हमारा भारत
संविधान, भारत का संविधान लोकतंत्र देश है, लोग बहुत सम्मान करते हैं, हम भी बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ जगहों पे, कुछ चीज़ों में और कुछ जगहों पे और कुछ सिचुएशन में कानून को मजबूत करना पड़ेगा। जब योगी जी बुलडोजर चला सकते हैं मतलब किसी बड़े बड़े जो क्रिमिनल है उसके घर पे, तो रेपिस्ट के घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जो उस महिलाओं के साथ जो मणिपुर में हुआ है उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों योगी जी के लिए नियम बदल गया है सिर्फ यूपी के लिए, बाकी देश के लिए ऐसा नियम नहीं है क्या? मणिपुर में भी चलाए, मणिपुर में भी चलाए बुलडोजर, क्यों नहीं चला रहा? दोस्तों समय आ गया है कि लड़कियों की झांसी की रानी बनना है, अपने के लिए आपको खुद उठाना है। साथ में ये भी है, क्या बोलिएगा जो आप मणिपुर में जल रहे हैं वो क्या बोलिएगा? मणिपुर का मुद्दा हम नहीं बोल सकते भैया, क्या क्या हुआ हम नहीं देखे वो सब, ठीक है। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये बहन है, ठीक है, चाहे किसी की बहन हो, मेरी बहन ही क्यों ना हो, आखिर है तो देश की बहन बेटी ना किसी का, ठीक है। तो ये बहन हमेशा देश को जोड़ने का काम करती है। हम बहुत वीडियो इसका देखिए, देश को जोड़ने का काम करती है। एगो बदबू पांडे है, जो रियल बात है वो बदबू पांडे ही है, ठीक है। वो हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश करती है, अंदर से खोखला करने की कोशिश करती है। हमेशा वो बहुत सारा न्यूज़ चैनल पे उसका डिबेट देखिएगा, हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है। एगो ये बहाना है कि जो देश को जोड़ने का काम करती है और कहाँ पे अहिंसा हुआ सबको ये उजागर करती है। और आप क्या बोलिएगा मणिपुर में जो निर्वस्त्र करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है, क्या बोलिएगा? देखिए मणिपुर की जो कैसा ही बर्दाश्त लग रहा है सरकार का, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है। जो मणिपुर की जो घटना फेसबुक पे जो वायरल हुई थी वो काफ़ी निंदनीय थी और सरकार को यथाशीघ्र उस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऑन द स्पॉट जो पकड़ा गया दोषी उसको ट्रायल करके 3 महीने के अंदर में उसको फांसी दीजिए आप, है ना। जो घटना घटित हुई थी वो सिर्फ मणिपुर की नहीं है, वो ये दर्शाता है कि इस लोकतंत्र भारत के लिए शर्मसार करने की है और पूरे जो नौजवान है, जो नेता है, देखता है वीडियो तो मार्क उठ रहा है कि आप पुलिस प्रशासन की अभिरक्षा में, आप उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, कोई भी क्रिमिनल है हम उसको जस्टिस नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में 4 जो स्तंभ बनाए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया जो होते हैं, तो आज के डेट में जो मीडिया जो चौथी स्तंभ है, लेकिन मीडिया को ही वहाँ रोक दिया जाता है और मीडिया को इसलिए रोक दिया जाता है कि वहाँ पे जाएंगे तो जो मामला हमारा भाजपा के जो दंगाई लोग किए हुए हैं वो मामला पूरे भारत में पब्लिश होगा और हमारी सरकार पे क्वेश्चन मार्क आएगी। तो जो घटना मणिपुर में हुई वो काफ़ी निंदनीय है। सरकार को उसको यथाशीघ्र संज्ञान में लेकर इस पर मतलब पूरी तरीके से ट्रायल करके कार्रवाई होनी चाहिए और एक संदेश भी समाज में जाना चाहिए कि जो दोषी होते हैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होती है और ताकि और समाज में लोग इस प्रकार की घिनौना अपराध नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, ये आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। जो मणिपुर में जो आपको जो ये बर्बरता किया गया है काफ़ी निंदनीय है और ये काफ़ी आपको वीडियो में मतलब ऐसा दिया कि आपको देखिएगा तो शर्म से आंखें झुक जाएगी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RBN हिंदुस्तान दोस्तों।